ये रावलपिंडी वाली साइड। और यहाँ करके मुझे लगता है कि कोई तख्ती मैंने देखी थी नीचे से, अभी देखते हैं करीब से कि कौन सी लिखी हुई है। ये आ गया, ये लिखा है जी बूटा सिंह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मैं मौजूद हूँ गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन। ये वाक़या है गुजरांवाला और वज़ीराबाद के दरमियान, और ये मेन लाइन है जो कराची से पेशावर के लिए जाती है। अंग्रेज़ दौर का बनाया स्टेशन, आज की साल में। चलें आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये एक ट्रेन आ रही है, पहले ये ट्रेन गुजर जाए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। ये तेज़ रफ्तार ट्रेन आ रही है, इसका नाम है रेल कार, और ये लाहौर से रावलपिंडी की जाती है। ये जो लिखा है गखड़ मंडी, रेलवे स्टेशन के बाहर का एरिया आपको दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल हम बाहर खड़े हैं गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन के, और इसके ये जो बरामदे बने, ये कुछ दफातर हैं, कुछ इंतज़ार का है, टिकट घर है। ये एरिया जहाँ पे टांगे वगैरह खड़े होके मुसाफिरों को उतारते थे, या यहाँ से आने वाले मुसाफिरों को लेकर ये शहर वाली तरफ निकल जाते थे। ये शहर का एरिया शुरू हो जाता है। ठीक है जी, अंदर चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं कि जी ये जो गखड़ रेलवे स्टेशन है, ये भी 18वीं सदी के वस्त में ब्रिटिश हुकूमत ने कायम किया था। गखड़ रेलवे स्टेशन का पुराना नाम था गखड़ चीमा। 1947 की पार्टीशन से पहले ही रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील कर दिया गया, और इसका नाम गखड़ चीमा से सिर्फ गखड़ रख दिया गया। ये 1947 से पहले अंग्रेज़ दौर में ही इसका नाम सिर्फ गखड़ रख दिया गया। और ये एक छोटा सा यहाँ पर कमरा बनाया गया था, और उसी में ही ये सारा स्टेशन वाक़या था, जो सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए मखसूस कमरा था, जिसमें बुकिंग ऑफिस भी कायम था, और उसके सामने 2 बरामदे भी थे, 2-3 खिड़कियाँ भी थी, और एक खिड़की से मर्द मुसाफिर टिकटें लेते और दूसरी से ख़वातीन जो है ना वो टिकटें हासिल किया करती थी। 1947 के पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान के सदर अयूब खां का दौर आया, तो उन्होंने इस स्टेशन का नाम गखड़ से बदल कर गखड़ मंडी रख दिया, यानी मंडी का इजाफा कर दिया गया। सबसे पहले गखड़ चीमा, फिर गखड़, और आजकल इसको कहा जाता है गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन। इस तरह गखड़ रेलवे स्टेशन का नाम गखड़ मंडी आज तक मशहूर मारूफ है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि 1947 की पार्टीशन से पहले गखड़ का रेलवे स्टेशन नहायत मसरूफ़ तरीन और कमर्शियल स्टेशन था। इसकी आमदन बहुत ज़्यादा थी, जिसमें पैसेंजर, पार्सल और गुड्स जो मालगाड़ियाँ, उनसे अच्छी खासी आमदन हो रही थी। गखड़ और इसके गिरदनवा में हज़ारों मुसाफिरों की जो वाहद सफरी सहूलत थी, वो ये स्टेशन ही था, ट्रेन ही थी। लिहाजा गखड़ कारोबारी लिहाज से भी एक बड़ा मरकज़ था, जिससे ज़रई अजनास मसलन चावल, खरबूजे, सूरजमुखी के अलावा दरिया और खेस वगैरह भी दूसरे बड़े शहरों में भिजवाए जाते थे, दिल्ली, अमृतसर और पेशावर, कराची। 1947 की जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया, तो यहाँ से बहुत सारे हिंदू और सिख ट्रेन पकड़कर लाहौर, और लाहौर से फिर वाघा के रास्ते इंडिया चले गए, जबकि बहुत सारे महाजरीन भी इसी रूट से गखड़ आकर आबाद हो गए। अच्छा, ये मैं वीडियो बना रहा था तो एक और ट्रेन आई, मैंने पता किया कि ये कौन सी ट्रेन है, क्योंकि किसी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ था, तो मुझे स्टेशन मास्टर ने बताया कि ये एक रिलीफ ट्रेन है जो कि लाहौर से आ रही है। इसमें पैसेंजर नहीं बैठते, ये किसी काम के सिलसिले में जा रही है। एक लड़के को ज़्यादा जल्दी, आप इसके काम देखें, ट्रेन आ रही है और खूब भाग के आगे चला गया। फिर कहते हैं जी चंगा भला घरों निकलिया सी, गड्डी थले आ गया। खैर, ये जनाब ट्रेन कुछ देर के लिए यहाँ रुकेगी, क्योंकि इसका सिग्नल डाउन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कोई 1 आध मिनट जब तक इसको लाइन क्लियर नहीं मिलता, ये यहाँ रुकेगी। ये देखिए ना, इसके अजीबोगरीब किस्म के कलर है डब्बों का, और यहाँ पर लिखा हुआ है इसके नीचे, ये ट्रेन रुकी जी, रिलीफ ट्रेन, ये जनाब। ठीक है जी, और ये वाकई यहाँ पे ट्रेन रुक गई, और जो लाइन पटरी वगैरह ठीक करता है सिग्नल मिलेगा यहाँ पे, तो ये फिर आगे जा रही है ट्रेन। ये जनाब इसका मुँह है रावलपिंडी वाली साइड पर। ये जी इसका जो प्लेटफार्म नंबर 2 और 3, 1 नंबर प्लेटफार्म ये है, और ये है इसकी गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन की मेन इमारत, जिस पे ऊपर गखड़ मंडी लिखा भी है। कहा जाता है कि
ये जो रेलवे स्टेशन है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब ये बना था ना तो उस वक्त ये छोटा रेलवे स्टेशन था, लेकिन यहाँ पर जो दरियाँ थी या चादरें बनती हैं, खेस, वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बनते थे, पूरे मुल्क में जाते थे। इसलिए फिर इस स्टेशन को बड़ा कर दिया गया। यहाँ से गंदम, चावल पूरे मुल्क में सप्लाई होते थे, पूरे हिंदुस्तान में जाते थे 1947 की पार्टीशन से पहले भी। तो इसलिए स्टेशन की बड़ी अहमियत हासिल है। ये इलाका सारा बड़ा प्रोडक्टिव एरिया था और इसका जो माल है वो अमृतसर, नई दिल्ली और जितने भी दूर दराज के स्टेशन से दूर दराज के इलाके थे वहाँ तक पहुँचाना मकसूद था। तो ये जनाब आप देख सकते हैं इसके 2 ट्रैक, ठीक है। इस साइड पे रावलपिंडी वगैरह, ये इसकी जो मेन इमारत है, ठीक है जी। और ये स्टेशन का जो ब्रिज है मेन, ठीक है, ये जी इसका ओवरहेड ब्रिज, जहाँ से आप ब्रिज को क्रॉस करते हैं, ऊपर चलते हैं और ऊपर कोई देखने की कोशिश करते हैं कि कोई पट्टी, कोई ऐसी तख्ती लगी हुई है जिसे पता चल सके कि ये ब्रिज किस कंपनी ने बनाया था और कब बनाया था। ये जनाब इसका प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म, ये रावलपिंडी वाली साइड। और यहाँ करके मुझे लगता है कि कोई तख्ती मैंने देखी थी नीचे से, अभी देखते हैं करीब से कि कौन सी लिखी हुई है। ये आ गया, ये लिखा है जी बूटा सिंह एंड सन्स इंजीनियरिंग, बूटा सिंह एंड सन्स इंजीनियर्स रावलपिंडी। वाह जी वाह। लो जी, ये सिख सरदार थे जिन्होंने ब्रिज बनाया था। अच्छा, मैंने बड़ी वीडियो बनाई है अब तक, लेकिन पहली बार ये कंपनी सुनी है, बूटा सिंह एंड सन्स इंजीनियर्स रावलपिंडी, जिन्होंने ये ब्रिज बनाया था। अब ये ब्रिज कब बना था? ऑफकोर्स 1947 की पार्टीशन से पहले बना था, इसीलिए ये तख्ती यहाँ पे मौजूद है। तो ये जनाब ब्रिज आप देखें, क्या बात है। अगर यहाँ देखें तो ये कुछ ये टूट फूट का शिकार है। इसकी जो बाउंड्री है, लोहे का जो लगे हुए हैं, रॉड लगे हुए हैं, ये टूट फूट का शिकार है। और इसके साथ ये कुछ रेलवे के क्वार्टर्स है, ये भी खस्ता हाली का शिकार है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन की जो मेन इमारत है ना, वो फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। यहाँ के स्टाफ ने बड़े अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये जी इसके बरामदे, ठीक है ना। ये दफ्तर टिकट घर लिखा हुआ है और ये स्टेशन मास्टर का दफ्तर। और ये इसका वो हॉल है जहाँ पर मुसाफिर टिकट लेते थे या ट्रेन का इंतज़ार करते थे, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये आजकल यहाँ पे ट्रेन कोई नहीं खड़ी होती, इसलिए यहाँ पर आपको पैसेंजर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन चेयर खाली नज़र आएंगे। ये इसका हॉल पुराना, वो सामने टिकट घर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ट्रेन एक भी नहीं खड़ी, यहाँ से गुजरती बहुत ज़्यादा ट्रेन है, क्योंकि ये मेन लाइन है लाहौर से रावलपिंडी पेशावर के लिए। और ये जनाब उर्दू में लिखा टिकट घर, और ये इसका बंद टिकट घर जो कि बनाया था अंग्रेज़ ने। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुआ करती थी। ये जो चीज़ें 2 इसके टिकट घर हैं, ये उसके ऊपर जो है वो लिखे हुए हैं। ये जनाब ट्रेनों के टाइम और ऊपर स्टेशन के नाम।
अच्छा ये एरिया जी इसका लगेज प्लेटफॉर्म जो कि बिल्कुल अब बंद हो चुका है। ये ट्रैक है, ठीक है ना। अब देखें ये इसका मेन प्लेटफॉर्म टिकट कार, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और ये जो चौथी लाइन यहाँ पे आ रही है ये थी जनाब इस प्लेटफॉर्म पे जाती थी जहाँ पे सामान की लोडिंग अनलोडिंग की जाती थी। ये यहाँ पर आज भी पुरानी नैरो गेज की जो एक रेलवे लाइन है वो मौजूद है, ठीक है जी, ब्रिटिश दौर की बनी। और ये इसका प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ मालगाड़ी आगे खड़ी हुआ करती थी और ये इसका प्लेटफॉर्म, ये इसके ऊपर माल सारा लोड और अनलोड होता था। लेकिन आजकल ये बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म बुरी हालत में है, ख़राब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये देखिएगा, ये जी इसकी मेन बिल्डिंग है और ये ऊपर लिखा हुआ है आज भी गखड़ मंडी। ये कराची से 1302 किलोमीटर के फासले पर है। ये वही हमारा जो अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी और ये इसका मेन प्लेटफॉर्म। ये जी प्लेटफॉर्म के बैक साइड पे ये जो क्वार्टर बने हुए हैं ये भी अंग्रेज़ दौर के हैं, रेलवे मुलाजमीन के क्वार्टर हैं ये, ठीक है जी। और ये इसका प्लेटफॉर्म गखड़। ये स्टेशन रावलपिंडी लाइन पे है, लाहौर से रावलपिंडी पेशावर वाली लाइन, और गुजरांवाला और वज़ीराबाद के दरमियान वाक़ है। ये इसकी 2 मेन लाइनें हैं, ये लूप लाइन है और वो मेन लाइन। ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के साथ भी एक रेलवे लाइन बिछी हुई है। ये इसकी पुरानी वही अंग्रेज़ दौर की जो इमारत है और ये कैनोपी लोहे की बनी हुई है मुसाफिरों के बैठने के लिए, ठंडी जगह के लिए। इस साइड पे लाहौर है, यानी गुजरांवाला, कामों की और मरीद के, शादरा, लाहौर और आगे कराची। जबकि इस साइड पे आगे वज़ीराबाद, गुजरात, जेलम, रावलपिंडी, गुजर खां, रावलपिंडी और फिर आगे पेशावर। अच्छा दोस्तों, ये थी गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन से आज की वीडियो। मैंने स्टेशन आपको दिखाया। एक मज़ीद वीडियो के लिए दोबारा कल आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।